ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਐਨਾ ਵੀ ना डोप शोप मारिया। बिजनेस को नहीं दिशा देने का ये सही समय है। कितने लोग मानते हैं सही समय है? 2023 सही समय है, कितने लोग मानते हैं? KPMG और फिक्की की रिपोर्ट ये बोलती है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग भारत में 27 साल से चल रही है। 27 साल में 22,000 करोड़ का बिजनेस ले पाए सारी कंपनियां जोड़ के, और वहां बताया जा रहा है कि 3 गुना होने वाला है 2 साल में बिजनेस। इसका मतलब राइट टाइम है? यस नो? भारत 122वें नंबर से 11वें नंबर पे है, टॉप 10 में नहीं है। इसका मतलब राइट टाइम है। यस नो? स्कूल कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, BBA नेटवर्क मार्केटिंग, MBA नेटवर्क मार्केटिंग, PhD इन। इसका मतलब सही समय है। यस नो? और आपके सीनियरों को आपके पलवल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल खड़े हो गए। जब पैसा आता है तो इससे बढ़िया सही समय हो सकता है क्या? तैयार हैं? 2 साल कितने महीने? 24 महीने में कितने पैसे आ सकते हैं? कितने? आपके टॉप 5 के 5-5 लाख आ गए तो आपके 25 लाख आएंगे दोस्त। और मेरे पास 124 वो लोग हैं जो रॉयल्टी एंड अबव एक्टिव लोग हैं। मैं अपना गणित लगा के मतलब हिल जाता हूं कि क्या होने वाला अगले 2 साल। आर यू रेडी? तुम्हारी जुबान नहीं चल रही, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही, अब भी कुछ की नहीं आई, बाकियों को नहीं आएगा, भगवान देख लिए। राइट डायरेक्शन टू सेल्फ, राइट डायरेक्शन टू योर टॉप 5। कितने लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं? तो मैं एग्जांपल देता हूं आर्मी का भी, है ना? मेरे पिताजी आर्मी से, मेरी टीम में बहुत सारे लोग आर्मी में। फॉर एग्जांपल, ये बच्चा जिसका है वो इसे कृपया चुप करे, जिसका भी है, जिसकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है वही चुप करे। कुछ लोग बोलते हैं जी इन प्रोडक्टों पे RC में क्यों लिखा हुआ है? जब तक वो चुप होता है मैं आता हूं इस लाइन। कुछ लोग बोलते हैं इन प्रोडक्टों पे RC में क्यों लिखा होता है? बोलते हैं हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रखा क्योंकि हम उनकी फैक्ट्री के, तो भैया जिसकी फैक्ट्री के उसे अधिकार है नाम रखने का, उसने RC में रखा, तुम्हारी फैक्ट्री है तुम रख लो, वो तो रखेगा RC, आया ना? तो आर्मी का एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक पाकिस्तानी पोस्ट है जिसको कब्जा करना है, तो इससे पहले डायरेक्ट कब्जा कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसमें एयरफोर्स वालों से बात होगी, RT वालों से बात होगी जिनके टैंक चलेंगे, और उसके बाद वो जो पैदल सेना होती है वो 3, इनकी टाइमिंग फिक्स है। तीनों की टाइमिंग फिक्स है कि एयर अटैक होगा, इतने बज के इतने सेकंड में गोले गिराए जाएंगे, इतने सेकंड पे बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये टैंक आगे आ जाएंगे, ये गोले गिराएंगे, उसके बाद ये इतने सेकंड पे बंद हो जाएंगे, उसके बाद वो पैदल सेना आके जो बच्चे कुचे रह जाते हैं ना, कोई सांस लेते हैं उनको धड़ धड़ करते हैं। क्लियर सर? किसका खेल हुआ? टाइमिंग, 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 टाइमिंग। किसका खेल हुआ? टाइमिंग का खेल है। अगर जरा सा भी आगे पीछे हो गया तो क्या होगा? देखो, एयर वाले नहीं आए तो ये तो अपने टाइम पे आगे आएगा, एयर वाला बाद में आए तो किसको मार देगा? अरे बोल लो कुछ। और अगर ये बीच वाला टैंक वाला आगे पीछे हो गया तो किसको मार देगा? पैदल सेना को मार देगा। और हमसे ये गलती हो रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमारी टाइमिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कितने लोग क्रिकेट खेले हैं? अगर यॉर्कर डाली और आपकी टाइमिंग सही रही तो स्टेट में इतना खतरनाक छक्का जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब सामने वाले को और आपको भी हैरानी होगी कि मैंने बल्ला ऐसे नहीं किया, सिर्फ ऐसे किया था। सिर्फ ये किसका खेल है? और 1 सेकंड भी चूक होती तो बीच की टाइमिंग का खेल है। और दिस इज द राइट टाइम, यही है वो टाइमिंग। इन 2 साल अगर आपने टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने ढंग से नहीं समझाई वो टाइमिंग। मैं तो भैया टैंक और एयरफोर्स भी ले आया समझाने को। बता
द्रोणाचार्य के सभी शिष्य थे, हैं? उन्होंने बोला निशाना लगाओ, तो किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को आम दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहा है, कि चिड़िया की पूंछ दिख रही है। एक आदमी था जिसको क्या दिखता था? चिड़िया की। बोला और कुछ दिख रहा है? बोला कुछ नहीं दिख रहा गुरु, और कुछ दिख ही नहीं रहा गुरु जी। एक चीज नजर आ रही है, चिड़िया की। चिड़िया की आंख हो रही नीचे। क्या नाम है? मिशन स्टार रूबी। एक बार बोलो जोर से। स्टार रूबी मतलब कितने लाख रुपए महीना? यहाँ कौन बैठा है जिसको 5 लाख रेगुलर आ जाए और उसकी जिंदगी में कोई दुख दर्द रह जाए? 99% आपकी बीमारियां, समस्याओं को उखाड़ फेंकेगा 5 लाख रुपए महीना। और कितने साल में लेना है? क्योंकि अगर 30 में गए तो 5 लाख में गुजारा चल रहा होगा, नजारे नहीं आएंगे। मुझे जब महंगाई का सर्वे दिखाया गया कि 2020 में लाख रुपए में गुजारा होगा, इतनी तेजी से काम किया गया था। मैं 2017 में 1 लाख को पार कर गया था कि मैं 20 तक नहीं जाने दूंगा इसको किसी बात में। और अभी मुझे पता है 2030 में 5 लाख में गुजारा होगा, क्योंकि 2040 में 10 लाख रुपए चाहिए गुजारे के। हर चीज बढ़, गोलगप्पे भी, उनके रेट सुन के भी यूं लगा रहा सही बता पलवली है यू या पेरिस बनाने के चक्कर में? हेलो, पेरिस तो बनेगा पलवल। इसके 4 और इतने हाईवे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आने वाले टाइम में ये पेरिस की तरह ही चमकेगा। ये बात मैं आज से नहीं बोलता, जब मैं पलवल रहता था तब से बोलता हूं। और ये होगा ही होगा। आया ना? निशाना लगा लेंगे सब। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब आपको बताया जाएगा। पर क्या आप निशाना लगाने को तैयार हैं? क्या आप फोकस करने को तैयार हैं? 5 लाख रुपए चाहिए किस किस को? आरसीएम में 5 लाख कब आएंगे? 5 करोड़ आ चुके होंगे जब तक। ये इसकी खूबी है। 5 लाख तक पहुंचते पहुंचते ये आपको 5 करोड़ रुपए दे चुका होता है टोटल में करके। ये इसकी खूबी है। यस नो? अब बताओ 1 तारीख को डायमंड क्लब कौन कौन कर लेगा? उन्हीं के आएंगे, बाकी तो दंडवत प्रणाम। बाकियों से मैं छेड़ूंगा नहीं भाई रघुराज जी, मैं पहले बता रहा हूं। 1 तारीख को डायमंड क्लब नहीं कर सकता। 24 महीने में कहां पहुंच रहा है? लगा तो सही हिसाब। यस कितने लोग ड्रेस में आ जाएंगे? टॉप टू बॉटम क्या चाहिए? आरसीएम चाहिए। राइट सर। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा सर? जो खुद डिसिप्लिन नहीं है दूसरों से डिसिप्लिन की बात कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? आपने कभी मेरे बाल बड़े हुए देखे यहां तक? जुल्फी। मेरा बाप फौजी, मैं जब कटिंग कराने जाता था तो पीछे पीछे पहुंच जाते थे कि इसके बाल हाथ में आने नहीं चाहिए, और आ गए तो जो काटेगा तुझे मैं काटूंगा। तो हमारे कभी पीछे से हाथ आए ही नहीं, और यही संस्कार औलाद में चले गए। उसके इतने से बढ़ जाए और कहता पापा चलो कटिंग कराने। समझ में आई? तभी दूसरों से कह सकते हैं भाई साहब कटिंग वटिंग करा, ठीक रखा करो। राइट सर? कर सकते हैं? कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। कितने लोग हैं 4-5 बजे के आसपास उठ जाते हैं? यहां तो सभी उठ रहे हैं, मुझे पता है। जब ही आए तुम 11 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रिएट ए बिग नेटवर्क। सक्सेस की पहचान आपके साथ लोगों की क्योंकि सक्सेस का मतलब पैसा नहीं होता। सक्सेस काउंट होती है टाइम के हिसाब से। समय कितना है? इसके पास 1000 घंटे रोज हैं। समझ में आ रही है बात? और मैं अगर मोबाइल की दुकान ऊपर नीचे करता रहता तो मेरे पास 16 ही रहते, मेरे बाप की तरह है। यस, कंसेप्ट मुझे क्लियर हुआ था, पापा को तो शायद आज भी ना हो। तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? नेट वर्क। नेट कंपनी कौन सा बिजनेस में है? कंपनी प्रोडक्ट के। वो आपसे हमेशा प्रोडक्ट की बात करेगी। ये बेच लो, ये बेच लो, ये ऑफर ले लो, ये वहां चले जाओ, या घूमने चले जाओ। कंपनी कभी आपसे नेटवर्क बनाने की बात नहीं करेगी। पर मैं और आप कौन से कंसेप्ट में हैं? तो हमें क्या बनाना है? और हम क्या करने लग जाते हैं बीच बीच में? क्या करने लग जाते हैं? टाटा को तुमने नमक बेचते देखा है? थैली ले लो, थैली। क्या बनाया उसने? जियो को कभी सिम बेचते हुए देखा था? हम तक जो जियो आई, क्या बनाया उसने?
नेटवर्क। और हमें क्या बनाना है? किसका? किसका? यूजर्स का। 100% यूजर ही डायमंड क्लब है। किसका नेटवर्क बनाना? यूजर्स का। जो खुद कोट नहीं पहन सकता वो दूसरे को कोट की बात कैसे करेगा? अरे उसके पहनने से 50 कोट सिल सकते थे, उसका कोट फ्री हो सकता था, पर उसको भेजने में नहीं आ रही है। उसके साड़ी पहनने से 50 महिलाएं साड़ी में आ सकती हैं, उसकी साड़ी फ्री हो सकती है, पर आ नहीं रही है। उसके ये जूते पहनने से 1000 लोग शूज में आ सकते हैं, पर उसको समझ आ नहीं रही है। उसके शूज फ्री हो सकते हैं, यस नो? उसके बेल्ट लगाने से हजारों बेल्ट बिकेंगी, उसकी बेल्ट फ्री हो सकती है। उसके डायमंड क्लब करने से हजारों लोग डायमंड क्लब करेंगे, तो उसका डायमंड क्लब फ्री हो सकता। मेरी टीम में 1050 लोगों ने पिछले महीने डायमंड क्लब किया। कितने? 1050। कितना होता है बिजनेस? 1050 का हिसाब लगाना। तो मेरा फ्री होगा कि नहीं होगा? अरे बोल नहीं रहे आप। 1 लाख रुपए पहले महीने से कमा रहा हूं, नहीं आई समझ? लगा दो तुम 1 करोड़ 20 लाख को कर लो डिवाइड, तुम्हें अपने आप आ जाएगा गणित। क्योंकि मुझे पहले महीने से पता था कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ फेल होने नहीं आया भाई साहब। एवरेज इज इक्वल टू फेलियर। अगर किसी काम में एवरेज रह गए तो फेलियर के बराबर है। आपको स्पेशलिस्ट बनना, क्योंकि जमाना स्पेशलाइजेशन का है। आई स्पेशलिस्ट, हार्ट किडनी, आगे आगे ऐसा होगा लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आई ऐसे ऐसे होगा। इधर नाक के छेद वाला स्पेशलिस्ट, आधा इधर का भैया, आधा उसको दिखा, आधा इधर ला। स्पेशलिस्ट का जमाना है। पहले वेद होता था, नवज नाड़ी देख के पूरे बॉडी स्कैन करके पकड़ा देता था, 4 पुड़िया जा डन। अभी कितने टेस्ट होते पता है? सारे टेस्ट, सारे, ताकि कोई चूक ना हो। वहीं तैयार हैं? और नेटवर्क बनाना, देखो हमसे एक बड़ी चूक हो रही थी। आर्मी में जब भर्ती होते हैं तो पहले सिलेक्शन होता है। प्रेम सर पहले क्या करते हैं? वो सेलेक्टेड लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। वो पहले क्या करते हैं? उनका इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतनी रेस लगाना चाहिए, इतने मिनट होना चाहिए, सब सेट है। सेलेक्ट करके उन सेलेक्टेड लोगों की क्या करते हैं? वो उन सेलेक्टेड में से भी सेलेक्टेड लोगों को कमांडो बनाते हैं। उन्हीं में से नए लोगों की भर्ती में कमांडो नहीं आता, उनमें से आता है। और हम पता क्या कर रहे थे? आज भी यहाँ बहुत लोग उठा लाए हैं जो कि चल तू आज ही कमांडो बना के देंगे, सुनील जी आज आना, वो कमांडो बना जाए। भाई साहब, गलत लोगों का सिलेक्शन आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत को जीरो कर सकता है। क्योंकि सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, बिजनेस हो या जीवन, जब तक कोई सही व्यक्ति नहीं आएगा तब तक ये ऊपर नहीं आएगा। जब तक राइट पर्सन एंट्री नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं आएगा। तो हमें सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करना है। करेंगे? सबके पीछे मत भागो, कुछ सेलेक्ट कर लो जो बात मानते हो, बस उन्हीं को बना दो जो बनाना है। सबको बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्ड लीडर्स ऑन योर। उसके लिए क्या तैयार करने पड़ेंगे आपको? प्रताप जी की ट्रेनिंग कैसी लगी? एक और लाइन बोली थी इन्होंने, क्या बोली थी? मैंने अपने कोड से नीचे की पूर्णतः जिम्मेदारी ले ली है। सुबह 7 बजे पिछले 1 साल से इनकी जूम मीटिंग होती है, जिसमें 20 लोगों से बढ़ के संख्या 100 को पार कर गई। और अब कुछ लोग बाहर रह जाते हैं। जो बाहर रह जाते हैं वो अगले दिन अंदर होते हैं, ताकि समझ गए होंगे आप, नहीं तो बाहर रह जाएंगे वो। यस यस। तो क्या बन गए? लीडर। देखो मैं क्यों फ्री हूं? क्योंकि प्रताप जी लीडर है। मेरे पास प्रताप जी है, प्रताप जी के पास दूसरा प्रताप कौन? अब उनकी टेंशन बढ़ा दी मैंने। आज से यूं कहेंगे प्रताप मेरे पास कौन? ये ठोक बजा के प्रताप तैयार करेंगे दूसरा। यस नो? और ये बिजनेस तैयार करने का ही 4096 लोगों ने तैयार कर करके इसका जन्म हुआ। इसको तैयार कर दिया, इसने आगे तैयार करने चालू। एक 12 का, एक 18 की है, तैयार कर रहा हूं मैं। यस नो? यस।
तो बोलो। तो भी तैयार नहीं करूंगा तो वो मेरे आगे हाथ फैलाते रहेंगे, पापा पैसे दे दे पापा, और तैयार कर दिया तो उल्टे भी दे सकेंगे, तो बाबू बता कितने चाहिए। लीडर्स एंड लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है वो बताएगा। लीडरशिप एक प्रभाव है। क्या है? आपने सुना होगा कि आपके फोन से नहीं आ रहा, पर अगर मेरा चला गया उसको तो बोलता है सर अब तक तो नहीं आता, पर आपका आ गया तो मैं आऊंगा। इसका मतलब क्या है? मेरा प्रभाव आपसे थोड़ा सा, हो सकता है रामकिशन जी का आ गया तो जो मेरे में भी गोल गोल घुमा रहा था, हो सकता है रामकिशन जी का आ जाए, बोले सर अब तो बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि रामकिशन जी का प्रभाव मुझसे ज्यादा है। यस नो? आपने राम भगवान के फोटो के पीछे वो चक्र सा देखा है? कृष्ण जी के फोटो के पीछे वो लाइट सी, वो प्रभाव है, वो ऑरा है। और ये ऑरा जितना बढ़ता चला जाएगा लोग आपकी बात मानते चले जाएंगे। मेरा ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े दिग्गज जोड़े मैंने वहां, फैक्ट्री वाले, पेट्रोल पंप वाले, भट्टा वाले, जो पहले से लाखों रुपए कमा रहे हैं। लोग बोलते थे सर इन्हें क्या समझाते हो आप? भाई इनके मंत्र अलग है, इन्हें भी समझाते हैं, इन्हें भी जरूरत है। आया ना? प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड गाइडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीम लीडर, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड, दिशा देना। क्योंकि दिशा अगर गड़बड़ हो गई तो कहानी, इतनी सी भी गड़बड़ हो गई तो जो फ्लाइट बेंगलोर से उड़ती है वो दिल्ली ना उतर के लाहौर उतर जाएगी। इतनी सी, इतनी सी, हेलो, वो दिल्ली नहीं उतरेगी, वो यू कर्व कर जाएगी और सीधी लाहौर उतरेगी। इतनी सी डायरेक्शन खराब हो गई। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ टीम मेंबर्स, कमजोरियां भी रहेंगी, कुछ स्ट्रेंथ भी रहेंगी, उसको पता होना चाहिए कौन कहां बढ़िया खेल सकता है। टीम प्लेयर वो है जो पता है कौन से नंबर पे बल्लेबाजी के लिए उतारूंगा, जहां ये अच्छा रन बना सकता है, वो है, वो जितवाएगा वर्ल्ड कप। जिसको ये नहीं पता, जिसको टीम पूछ रही है बताओ गुरुजी बताओ कौन सा जाए पैड पहन के, कौन, अरे कोई सा चला जाए यार, क्या दिक्कत है? इसका मतलब कि कोई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड सेटिंग गोल्स, अनहोल्डिंग द विजन ऑफ द ग्रुप, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सारे काम किसके हैं? टीम लीडर्स के। और आपको कितने लोग तैयार करने? मात्र पूरी जिंदगी, द होल लाइफ, आपको कितने लोग चाहिए? केवल 5। मैं अपनी बता रहा हूं, 3 लोगों के साथ मैंने काम किया, जगदीश कबीरा, परवीन नागर और अजीत फौजी आगरा। 3 के साथ मेरा 1-2 बना है, जिनके साथ नाइट स्टे है, जिनके साथ सब कुछ है। इन 3 लोगों की वजह से मेरा बिजनेस करोड़ों का जाता है। कितने का? आपका हजारों का जाता है, कुछ का लाख का जाता है, मेरा करोड़ों का जाता है। किसकी वजह से? तो मैं कितने बता रहा हूं? तो जब 3 से करोड़ों आ सकता है तो 5 से क्या होगा? फोकस्ड। ऐसा कोई दिन नहीं है मेरी और जगदीश जी की बात ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं है मेरी और अजीत जी की बात ना हो, या परवीन नागर की मेरे से बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दिन में कई बार भी हो जाती है। क्या आपकी अपने टॉप 5 से रोज बात होती है? अभी आपने चुना ही नहीं है टॉप 5 को। कई लोग बोलते सर मेरे पास तो 2 ही हैं। अरे 2 हैं, उनके तो 5 तैयार करवा सकता है, तो तेरे 7 हो जाएंगे, क्यों टेंशन? और 1 भी नहीं है तो तू है ना। हेलो, अरे जड़ जिंदा रहनी चाहिए, पेड़ तो जब मर्जी खड़ा कर लेंगे। ये नहीं खत्म होना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए, सब कुछ होगा। लीडरशिप क्या है? ये कौन है? 25,000 लोग इनके उस समय एट ए टाइम फॉलोअर थे। ये गरीब घर में पैदा हुए थे। कहानियों में लिखा जाता है साधारण से परिवार में, साधारण परिवार का बच्चा साउथ अफ्रीका कैसे गया बैरिस्टर बनने? 3 पीस सूट में कैसे आ गया साधारण से परिवार का बच्चा जिसमें खाने के वादे हो? और हमारे कल्चर में पढ़ाया गया, मतलब बेचारगी पढ़ाई गई है। एक आम से घर में पैदा हुआ, आम से घर में पैदा हुआ, हेलो, और वहां ट्रेन में यात्रा करते हुए इनके साथ एक घटना घटी, वो ड्रेस ही चेंज हो गई, ड्रेस दूसरी आ गई। ये एक सिंगल कपड़ा भी लपेटने को भी और यहां गले में डालने को भी, सिंगल कपड़ा, हेलो, और मिशन बना लिया कि मैं अब अपना हथियार अहिंसा के दम पे ये करूंगा। आज सोशल मीडिया चाहे कुछ भी बकवास करे, पर ये वो आदमी है जिसके पूरे विश्व में
पूरे वर्ल्ड में, यस नो, कुछ ना कुछ है। कहीं एमजी रोड मिलेगा, कहीं एमजी ये मिलेगा, कहीं एमजी ये मिलेगा, कहीं एमजी ये मिलेगा। क्या था, क्या था कि एक आदमी चरखा चला रहा है। उस समय ईमेल नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था कि व्हाट्सएप पे डाल दिया मैं चरखा चला रहा हूं तुम चलाओ। उसके चलते ही पूरे भारत में क्या चल गया था, चरखा चल गया। क्या था, और हमारी 4 आदमी बात नहीं मान रहे और हमें लीडर। इसका मतलब प्रभाव, और प्रभाव आएगा कैसे वो भी बताऊंगा कैसे आता है प्रभाव। इनको कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? G20 भारत में हुआ है। मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करने आया, कोई दूसरी पार्टी पूर्ति हो भाई साहब हो, उससे मतलब नहीं है। मेरा एग्जाम्पल समझो आप। हेलो, एक आदमी कहां से उठ के, जिसको अमेरिका वीजा देना से मना कर देती है कि हम इस आदमी को आने नहीं देंगे, और प्रधानमंत्री बनते ही स्वागत है मोदी जी आपका। और G20 में टॉप 20 कंट्री जो अपने आप को दिग्गज मानती हैं, उन्हें भारत बुला के दिखा दिया कि भारत बदल चुका है। इसको लीडरशिप बोलते हैं भाई साहब, यस नो। और इतना खतरनाक लीडर है, कोई प्लेयर जीत जाए, कोई कुछ जीत जाए, इसका फोन पहुंच जाता है उसके पास। हमारा तो बिगनर के पास भी नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा यार। वो देखो 18 घंटे की वर्किंग, क्या सैलरी मिलती है प्रधानमंत्री को, एक बार निकाल लो गूगल पे, आप हैरान रह जाओगे। और हमारी पीढ़ियां बदल सकती हैं। हम सीरियस नहीं। लीडरशिप क्या है? प्रभाव है कि लोग अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। आ गया, हेलो। एम्पावर योर पीपल, अपने लोगों को सशक्त बनाएं। अगर आपकी टीम के 5 लोग सशक्त हैं तो आप सशक्त हो, वो कमजोर है तो आप कमजोर हो, दैट्स ऑल। आपकी टीम मजबूत है तो आप एक मजबूत लीडर हो, अगर कमजोर है तो कमजोर लीडर हो। और आपको अपनी टीम से साफ साफ खरी खरी कहने में डर लगता है तो उन कमजोरों को, चूजों को गोद में लेकर घूमते रहो। कमजोर सेना से लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीती। और जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए भाई साहब मजबूत लोग चाहिए। कितनों को बात समझ में आ रही है? और ये लड़ाई पीढ़ियों की है। यस नो? नीरज चोपड़ा कितने लोग जानते हैं? कितने गोल्ड मेडल हो गए उसके पास? अभी शायद कल भी एक फोटो आया, शायद लगभग 4 या 5 गोल्ड मेडल, है ना। जब से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, घर नहीं है, 3 साल से न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई साहब। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। घर नहीं है, वो पार्टी नहीं करी कि मेडल मिल गया, अगले ओलंपिक की तैयारी। यस नो? वो 500 मेडल जीत ले, उसके कौन सा मेडल अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा, बता दो जरा। और आपकी जितनी फीतियां, जितने पैसा, जितना सब कुछ है, जितना ओहदा है, जितने रेगुलर मंथली इनकम है, वो आपकी एज इट इज नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। आपके पास कितनी बड़ी चीज है। दिनेश मोहन जी बोलते थे, चेक योर सेल्फ व्हाट इज इन योर हैंड। आपके हाथ में क्या लग गया है? हम कौन है पता है? बताऊं? हम आम आदमी हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा कानून का पालन करते हैं, लाल बत्ती आती तो रुक जाते हैं, है ना। यस नो? हम हर वो काम करते हैं, पहली बार हमारे हाथ में तुरंत का इक्का लगा है, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। भौकाल मचा सकते हो आप इस बिजनेस से। तालियां बजाओ, सब बजाया करो, नहीं तो बंद रखो। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार वाली आंसू। कितने लोग मानते हैं जो होता है अच्छा होता है? मानते हैं? मैंने एक वीडियो देखी KFC की। KFC जानते हो कौन होता है? केंटुकी फ्राइड चिकन, उसके पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी हैं, उसका चिकन मशहूर है। उसकी अगर आप स्टोरी सुनोगे 28 मिनट की है। पूरी जिंदगी, मतलब 76 साल का संघर्ष, 76 साल की उम्र में दुनिया जानी उसको। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें फेल नहीं हुआ हो। 6 साल की उम्र में बाप चला गया, 6 साल की उम्र से खाना बनाता था, माँ नौकरी करने जाती थी। 6 साल का बच्चा खाना बना रहा भाई बहनों के लिए। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आया ना, 10 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, एक फर्जी डिग्री बनवाई 10th के बाद और आर्मी में चला गया। 1 साल में आर्मी छोड़ दी। उसके बाद कभी पेट्रोल पंप, कभी होटल, कभी रेस्टोरेंट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लास्ट में अपनी वाइफ के साथ 1009 लोगों को डिश बना के खिलाई और लोगों ने खा के मना कर दी।
1009 लोगों को डिश बनाना, कुकर पे चढ़ाना, बनाना, खिलाना और ना सुनना। उसके बाद भी उसे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था कि ये चल के रहेगा। यस नो। और 76 साल की उम्र में, 76 साल की उम्र में से अगले 4 साल के 80 साल के अंदर उसे दुनिया जान गई। यस नो। अब बताओ 6 साल की उम्र में बाप हमारा अच्छा हुआ है बुरा हुआ? अच्छा। अगर वो खाना नहीं बनाता तो वो चिकन बनाना कैसे सीखता, वो रेसिपी कैसे तैयार होती? मैं लुधियाना पढ़ रहा हूँ, MBBS की तैयारी कर रहा हूँ, पिताजी की वर्कशॉप बंद हो गई, मुझे लगा दुनिया खत्म। उस समय लगा यार ये क्या कर दिया भगवान मेरे साथ। भगवान को मुझे कुछ और बनाना था। यस नो। फिर जहां गया वहां लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे लगा बुरा हो रहा ना, वो मुझे वहां पहुंचा रहे थे जिसके लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। यस नो। नरेश जी मेरे पास 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए, मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और वो कितनी बार आए? क्योंकि उन्हें पता था इस आदमी पे गिनती लिखी हुई है, 60 बार इसको करते रहो, ये ज्वाइन करेगा, बात भी करेगा, चिंता करो। और बाप ने भी ज्वाइनिंग ली, 11 ज्वाइनिंग डाली थी मैंने परिवार से। हेलो। और करते करते यहां तक पहुंच गए। और अभी यहां तक नहीं पहुंचे, बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। आया ना? तो अपने लोगों को ये जगदीश कबीरा जी और मैं साथ साथ क्यों है बताऊं आपको। मेरे ड्रीम है 5 करोड़ की गाड़ी खरीदना। तो जगदीश जी ने पहले दिन ठान लिया था कि यू अगर 5-1 करोड़ की लाएगा तो 2-1 करोड़ की तो इसे मुझे दिलवानी ही पड़ेगी। पूछ लो, ऐसे ही है। कोई आपके साथ क्यों रहेगा? आप कह रहे हो मैं तो 10,000 कमाने आया हूं इस बिजनेस से, तो वो नीचे वाला गणित लगा देगा, बस 5 ही आएंगे हमारे। वो मर गया, वो तो गया। इंस्पायर योर पीपल। अपने लोगों को क्या करना होता है? लीडर जो होता है ना वो डीलर होता है होप्स का। होप क्या होती है? उम्मीद। और उम्मीद पे दुनिया, जिस दिन उम्मीद खत्म बंदा खत्म। सुसाइड कब करता है? जब उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब कोई नहीं है, तो फंदा लगा लेता है, खत्म। और उम्मीद है तो आखिरी सांस तक लड़ेगा। उम्मीद थी, 76 साल तक लगातार लगा रहा कि मैं बना के छोड़ूंगा, बनाया उसने। आया ना? क्या आप अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं? और उसके लिए क्या रहना पड़ेगा? क्या रहना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही। क्या रहना पड़ेगा? आर यू एक्साइटेड? रियली? 4 ही है बस। 2% है, बाकी तो मुखबिर बैठे हैं। मैं बता दूंगा उन्हें छोड़ते हुए, हमारे साथ बहुत थे। हेलो। पर हमने अपने आप को मानसिक रूप से मान लिया था, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु वाली जो टोली है, हमने दोबारा जन्म ले लिया है। और ये जब मान लिया तो फिर हम कभी मुखबिरी आज से उनकी हमने नहीं की, क्योंकि हम मुखबिर का ठप्पा लगाने के मूड में। क्योंकि लोग जब यहाँ अच्छा अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जरा सी किसी ने डाउन हो मरवा दिया ना, टेलीग्राम नहीं चलेगा। मुखबिर रह रे तू कौन है? मुखबिर